कहा कि ये दो वर्गों की लड़ाई है। एक 10% शोषक बनाम 90% शोषितों की इज्जत और रोटी की क्षमता की लड़ाई इस मुल्क की असली लड़ाई है। हमारी वोट 90% है, इसलिए 90% वोट के आधार पर हम दिल्ली से लेकर बिहार तक, प्रदेश तक हम अपनी सरकार निछक्का बनाएंगे, जिसको जगदेव बाबू ने सिद्ध कर दिया कि 1967 में उन्होंने शोषित दल का निछक्का सरकार बनाया, जिसमें बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने और जगदेव बाबू नदी घाटी सिंचाई बिजली मंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के हैसियत से जगदेव बाबू ने ये सपना देखा था कि पुल बांध बंधाएंगे, मछली भात खाएंगे, लेकिन आज उनका सपना सपने रह गया। अफसोस इस बात का है कि हम लोग संसद विधायक बनाते आ रहे हैं। आज बिहार में दलित पिछड़ा के नाम पर, चाहे वो लालू जी का सरकार हो या नीतीश की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, वो सरकार ने जनता को धोखा दिया है। जगदेव बाबू को सपना बना कर रखा। एक नदी घाटी परियोजना भी जगदेव बाबू के नक्शे कदम पर आज तक वो कार्यान्वित नहीं हुआ। जगदेव बाबू ने सपना देखा था कि समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू करो। बाबा साहेब अम्बेडकर का साहित्य सभी दलित पुस्तकालय और सभी सरकारी विद्यालयों में, उसको पुस्तकालय में, दलित छात्रावासों में उसको लागू किया जाए, जो आज तक नहीं है। जगदेव बाबू ने सपना देखा कि वोट को अनिवार्य करो और फोटो परिचय पत्र के साथ वोट को अनिवार्य करो। आप आज देख रहे हैं कि सरकार जो है वोट का बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि एक उसमें ऑप्शन डाल दिया नोटा। आप वोट किसी को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा में वोट डालिए, जबकि वोट हमारा मूल अधिकार है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर एक एक गरीब को वोट देने का समानता का अधिकार दिया, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे दलित मजदूर किसान हो, सबका वोट का वन वोट वन वैल्यू, सबका वैल्यू बराबर है। लेकिन सरकार ने इस वोट को नोटा के माध्यम से बहिष्कार करवाने का काम किया। लेकिन जगदेव बाबू का मांग था कि वोट को अनिवार्य करो, और उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज तक वो सपना सपने रह गया। उन्होंने खेती के लिए बढ़ाई बिल, खेती मजदूरी लागू करने का सपना देखा था। उन्होंने इंसानी बस्ती के नाम पर रोजगार की गारंटी करो, और 7 साल में सिंचाई को, असिंचित भूमि को सिंचित बनाने का शोषित समाज दल के सिद्धांत में वर्जित है। जो शोषित समाज दल की जब सरकार बनेगी तो 7 साल में जितने भी भारत में असिंचित भूमि है उसको सिंचित बना दिया जाएगा। लेकिन सरकार आज तक कोई भी कृषि में कोई भी योजना नहीं निकाला कि कहाँ ट्यूबवेल के जरिए, कहाँ नहर के जरिए और कहाँ तालाब के जरिए किसानों को पानी दिया जाएगा। तो ये तमाम जगदेव बाबू का सपना था। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं तमाम इस क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि मैं शोषित समाज दल का एक उम्मीदवार के रूप में हूँ। जगदेव बाबू ने जिस तरह 5 साल में उन्होंने इस भारत में इतिहास बनाने का काम किया, मैं भी आप लोगों के सामने ये अपना वचन देता हूँ कि यदि शोषित समाज दल का एक विधायक भी अगर बनता है तो जिस तरह से एक किल्ली पूरे जंगल को जला कर राख कर सकता है, उसी तरह विधानसभा में एक जगदेव बाबू का सपना है। उसके आधार पर हर पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार, और ये पुल बांध परियोजना है, इसको कृषि के लिए, मैं किसानों के लिए काम करने का आपके सामने वचन देता हूँ। और जगदेव बाबू के नक्शे कदम पर मैं इसके वचन को, उनके विचारों पर, बाबा साहब के विचारों पर मैं आपके कार्य को, जगदेव बाबू के सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ